नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम देवेंद्र माली है। बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से हूँ मैं, और वार्ड नंबर 30 सेक्टर 4 में रहता हूँ। आदेश करें आप। राजस्थान दर्पण न्यूज़ की जनता को आप बताएं, इस बार टिकट किसको मिलने की आशंका, किसको मिल सकता है टिकट? उदयपुर कांग्रेस देहात से, उदयपुर शहर जिला से। आप इस बारे में कुछ विचार रखते हैं, बताएं। टिकट की जानकारी के बारे में तो विचार तो ये है कि जो हमें हमारा नेतृत्व हमें जो भी सौंपेगा, जो भी विधायक के दावेदार उनको हमको सौंपेगा, तो हम उनको जीताने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो अशोक जी गहलोत साहब की जो योजना है, अभी आपने देखा होगा बिल्कुल, कि अन्न से लेके फोन तक, बिल्कुल जो गहलोत साहब ने बिल्कुल तन मन धन से दिया है। सही बात है। गहलोत साहब का भी कहना है कि जो मांगों मैं देता रहूँगा। अभी भी आपने देखा होगा कि लगभग 35 से 38 समाज को भूमि आवंटन की है। शायद ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, और ऐसा काम सिर्फ महान अशोक जी गहलोत साहब भी कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। तो अशोक जी के इस काम से आपको लगता है कांग्रेस रिपीट होगी? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए। आम जनता में बड़ा उत्साह है। जनता ने जैसे मोबाइल वितरित करते हुए मैंने देखा, ऐसी ऐसी महिलाएं जो आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, जिन्होंने बच्चे पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। लास्ट 2 ईयर पहले आपने देखा हो, कोरोना में बहुत दिक्कत आ रही थी। कोरोना की वजह से गहलोत साहब की बहुत दूरदृष्टि रख के उन्होंने आम छोटे छोटे बच्चों को जो 9 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, उनको मोबाइल वितरण किए। अभी ऐसा कभी भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर ऐसा हो तो उनको मोबाइल वितरण करके उनको ऑनलाइन क्लासों के लिए और क्लासेस जोड़ने के लिए मोबाइल वितरण किए हैं। और अन्न, जैसा आपने देखा होगा कि फूड भी बहुत दिए हैं। हर महिला जो गरीब से गरीब है उनको फूड पैकेट दिए 2-2। और महिला की पेंशन में आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन में ही बढ़ोतरी देखी होगी अपने प्रतिवर्ष। लेकिन गहलोत साहब ने इतना लाजवाब, जिसको कह सकते हैं, ऑर्डर निकाला, प्रतिवर्ष 10% स्वतः ही बढ़ जाएगी। मतलब आज जैसे किसी महिला की 1,000 रुपये पेंशन है, तो अगले महीने उसकी पेंशन 1,200 रुपये हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर वापस 1,200 रुपये पे फिर 10% बढ़ेगी। इस योजना से बिल्कुल आम महिला, जो कह सकते हैं अपन सरकारी कर्मचारी नहीं होते हुए सरकारी कर्मचारी की तरह पेंशन उठाने का उनको ऐसा लक्ष्य मिला है, और गहलोत साहब ने ऐसा दिया है। जनता में कुछ आक्रोश इस प्रकार का है कि जो मोबाइल वितरण हुआ है वो पूरे तरीके से सही नहीं हुआ। कितनी औरतों को, कितने जनों को अभी आचार संहिता लगने के बाद में मोबाइल से वंचित रह गई हैं वो, और इसके लिए नगर निगम पे कितने आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल, नगर निगम की बड़ी उदासीनता रही है। मेरे वार्ड में जब मैं मोबाइल वितरण कर रहा था, तो अभी त्यौहार आया था, रक्षाबंधन ही कह सकते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आया था। उसके दूसरे दिन मोबाइल वितरण का लगभग 75 मोबाइल उस दिन वितरण हुए थे। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी जो यहाँ पे ड्यूटी पर थे, उन्होंने झूठी शिकायत की कि इस केंद्र पर मोबाइल वितरण बहुत कम मात्रा में हो रहा है, जबकि रक्षाबंधन के दूसरे दिन ठंडी रहते हैं। उस दिन भी इतना महिलाओं, पुरुष में, बच्चों में इतना उत्साह था कि उन्होंने 75 मोबाइल लेने आए थे। और मैं प्रशासन से निवेदन उस वक्त भी कर रहा था। मैंने प्रशासन से, कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था, मैंने चेयरमैन साहब से भी निवेदन किया था, आयुक्त साहब से भी निवेदन किया। मैंने कहा यहाँ पे मोबाइल अभी लगभग 5,000 वो बांटने बाकी है, और इसी वजह से जनता में थोड़ा आक्रोश हो सकता है, लेकिन जनता बड़ी खुश है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे परिपाटी है राजस्थान की, हमेशा चेंजेस होते हैं। जैसे अभी कांग्रेस था, अभी बीजेपी आने का जैसा सब जगह अभी हवा चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखो, आपको लग रहा है ऐसा, आप तो पत्रकार महोदय हैं, ऐसी कोई हवा नहीं चल रही है। अभी आमजन में बड़ा उत्साह है। आमजन अशोक गहलोत में विश्वास जता चुके हैं, और आमजन अब एक ही मानस है कि कब 25 नवंबर आए और कब मतदान अशोक जी गहलोत के पक्ष में किया जाए, और पुनः कांग्रेस पार्टी को रिपीट कर और अशोक जी गहलोत को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत। अभी जो महोदय ने जो इस बारे में जो विचार व्यक्त किए, आप उनसे कितने सहमत हैं? सर, मेरा परिचय, मैं संदीप चौहान, वार्ड नंबर 30, भारतीय जनता पार्टी से भाग अध्यक्ष हूँ।
जिस तरह देवेंद्र जी भाई साहब, एक हमारे विचार अलग अलग हैं पर हम मेरे बड़े भाई जैसे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं काफ़ी। पूरी तरह से सभी ओपनिंग पोल मीडिया पे जितने भी ओपनिंग पोल आ रहे हैं, सभी ओपनिंग पोल 100% सच बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। आज हमारे बीच 2-4 युवा भी खड़े हैं, आप इनसे भी पूछेंगे तो ये भी यही बोलेंगे हम भाजपा के समर्थित हैं। आपका परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं पीयूष माहेश्वरी। आपकी क्या एज है अभी? मैं 23 साल का हूँ अभी। ओके, आप कितनी बार वोट दे चुके हैं? मैं अभी तक 4-5 बार वोट दे चुका हूँ और 5 बार मेरा वोट भाजपा भारतीय जनता पार्टी को रहा है। इस बार भी आप क्या चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से सहमत हैं और हम ये चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुमत से जीते, बहुत अच्छे बहुमत। गहलोत साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जनता के प्रति। 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, मोबाइल वितरित किए हैं, खाद्य व्यवस्था उन्होंने सुचारू रूप से चलाई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, 100 यूनिट बिजली की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं अपने खुद के घर की बात करूं तो जहां मेरा पहले बिल आता था, अगर 2000 से 2200 रुपये बिल आता था, वही बिल वहां 4000 रुपये गया और 4000 रुपये से फिर 100 यूनिट माफ़ होके, या मतलब उस पर चार्जेस इतने लगाए गए कि विद्युत के अलग अलग तरीके के शुल्क लगाए गए। उस शुल्क पे हर महीने 1000-1200 रुपये का शुल्क लगाया गया और वही अमाउंट वापस नीचे लेस किया गया। तो 100 यूनिट बिजली जो हमें, उससे तो मैं अपना जो मानूँ वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर का जो बिल आता था वो पहले अगर मैं बात करूँ 2000 से 2200 रुपये के बीच के आता था, तो वो बढ़ के आज 3 से 3500 रुपये का आ रहा है। ये क्यों लगाए गए कि विद्युत के अलग अलग तरीके के शुल्क लगाए गए। उस शुल्क पे हर महीने 1000-1200 रुपये का शुल्क लगाया गया और वही अमाउंट वापस नीचे लेस किया गया। तो 100 यूनिट बिजली जो हमें, उससे तो मैं अपना जो मानूँ वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर का जो बिल आता था वो पहले अगर मैं बात करूँ 2000 से 2200 रुपये के बीच के आता था, तो वो बढ़ के आज 3 से 3500 रुपये का आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, कुछ पता है आपको? सर, ये बिजली विभाग को जहाँ तक मेरा मानना है कि ये प्राइवेट में दे दिया गया है। पहले शायद गवर्नमेंट के पास टेंडर था और प्राइवेट में जाने के बाद बहुत सारी चार्जेस, बहुत सारी शुल्क लगाए गए। मैं दे देता हूँ। बात बोला बोलिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यश भटनागर है। कितने साल के हैं मैं आप? 23 साल का हूँ सर। 23 साल। 23 ईयर्स ओल्ड। पहले आप वोटिंग कर चुके हैं जी। अभी आप किसको सपोर्ट करते हैं? सर, मैं भाजपा को सपोर्ट करता आप हूँ। भाजपा के साथ जाना चाहते हैं? जी सर। क्यों जाना चाहते हैं? सर, भाजपा ने युवा पीढ़ी को लाने का आगे यत्न किया है, आगे युवाओं से युवा जोड़ रही है। मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ सर। भाजपा को आप सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। आपका परिचय? मेरा हेमंत मेनरिया, भारतीय से हेमंत मेनरिया नाम। मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ कि जिस तरीके से देखा जा रहा है तो भाजपा ने हमारा सारा कार्य किया है और आगे भी करते रहे, यही आशा करता हूँ। कांग्रेस ने इतने सारे कार्य किए हैं, क्या आपको वो नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। किस कारण से आप उसको नेगलेक्ट करते हैं? इतने अच्छे काम तो किए हैं उन्होंने, जैसा आपने अभी देवेंद्र जी भाई साहब ने बताया था। जी बिल्कुल, देवेंद्र जी भाई साहब ने बताया, उससे मैं सहमत हूँ। बट जो मोबाइल के लिए आप कह रहे हैं तो वो मोबाइल मुझे भी मिला, मेरी मदर इन लोग को मुझे भी फ़ोन जो मिला वो 2 दिन में। मोबाइल तो ओनली फॉर शायद लेडीज़ के लिए है। मदर इन लोग को मिला तो वो मोबाइल 2 दिन के अंदर ही बंद हो गया। कुछ फ़ोन ब्लास्ट हो गए, जैसा कि आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आया। आपके साथ हुआ है था? नहीं, न्यूज़ में भी आया ना, न्यूज़ में भी आया जो फ़ोन ब्लास्ट हुआ। और कुछ एक फ़ोन मेरे पास भी आया, मतलब मेरे घर में आया, तो वो फ़ोन 2 दिन के अंदर ही बंद हो गया। तो इसलिए मैं नहीं समर्थन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देवेंद्र जी, अभी जो बताया है भाई ने, ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है ये। और मोबाइल से जो इन्होंने कुछ शिकायतें अभी बताई है, और बिजली 100 यूनिट फ्री से भी कुछ नाखुश हैं वो, और उन्होंने जो कुछ रीज़न दिए हैं उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे छोटे भाई ने जैसे अभी बिजली के लिए बताया था कि मेरे 100 यूनिट नहीं मिल के 2-2,500 बिजली का बिल और बढ़ गया है। मैं इनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि नगर निगम की इतनी उदासीनता है कि वो दिन में बिजली चालू रखती है।
सारे पोल पे आपने देखा होगा, वार्ड के समस्त वार्ड में सभी पोल पे दिन में बिजली चालू रहती है। उसका भुगतान हो सकता है इन भैया को भी भुगतना पड़ रहा है, हो सकता है मेरे को भी भुगतना पड़ रहा है, संदीप भाई साहब को, सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो ये गलत है ना, ये तो नगर निगम आम जनता पे जो भार पड़ रहा है, ये गलती किसकी है? ये नगर निगम की भारी गलती है, क्योंकि नगर निगम अगर दिन में अगर बिजली चालू नहीं रखेगा तो आरएसबी को इतना बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब ये नगर निगम और कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पे अगर ये चीज ढोलते हैं तो इसका खामियाजा फिलहाल कौन भुगत रहा नहीं, है? मैं जनता, मानता हूं, इसका आम जनता भुगत रही आम है। जनता इसका वास्तव में मेरे को बड़ा दुख है। जनता इस तो चीज दिन में का, लाइट चालू रहना बंद रहना वो आरसीबी का काम है, नगर निगम बंद नहीं करती है उसको। नगर निगम बंद नहीं करती, लेकिन नगर निगम इसका भुगतान उठाती है, भुगतान जो देती है आरएसबी को जब बिजली दिन में चल रही है उसका, और करोड़ों रुपए में बिल देती है। उस करोड़ों रुपए का बिल अपन को बढ़ के भुगतान करना पड़ता है। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम प्रयास करेंगे, नगर निगम में जरूर धरना प्रदर्शन करेंगे और बिजली की अच्छी जो यूनिट हमारी सरकार ने दी है वो भी पूरा कोशिश करेंगे कि हम उसमें देंगे। एक भाई साहब ने हाँ हाँ प्लीज बताएं आप। भाई ने बोला कि मोबाइल ब्लास्ट हो रहे हैं। जी। इन्होंने कहीं देखा हो या सुनी सुनाई बात हो, अपने आम जीवन में प्रचलन है, फला ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया, लेकिन देखता कोई नहीं है। जब देखता कोई नहीं है तो वास्तविक स्थिति बड़ी अनजान और बड़ी अस्पष्ट है। मेरे को भी, मैंने बहुत मोबाइल वितरण किए, हो सकता है भैया के मोबाइल इनके मजदूरों को मिला वो बंद हो गया होगा, लेकिन इनको कस्टमर केयर की सर्विस दी हुई है, जिसमें कस्टमर केयर पे ये डायल करके बता सकते हैं कि हमारी फ़ोन की सुविधा जो राजस्थान सरकार ने दी है वो बंद हो गई है। मैं वादा करता हूँ, मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूँ कि सरकार ने जो योजना जिस मोबाइल में दी है उस मोबाइल की सिम 9 महीने तक बिल्कुल नेटवर्क भी मिलेगा, उसमें आउटगोइंग भी मिलेगा। आप बिल्कुल कस्टमर केयर पर इस पर संपर्क करें और उसको इस सिम को पुनः चालू करें। फिर भी नहीं होती तो मैं बिल्कुल मदद करके इनको 9 महीने की सुविधा पूरी दिलवाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, वार्ड में भी एक समस्या बहुत 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 ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो है पानी की समस्या। जी। पानी जैसा सब जने बताते हैं 1 घंटा पौन घंटा बिना प्रेशर के आ रहा है, और एक जगह नहीं, ऑल ओवर सारे सब जगह। ये अभी आप खुद अभी मेरे को बोला था, अभी मैं आपकी बात कराऊंगा। स्मार्ट सिटी के नाम से भारतीय जनता पार्टी के इस बोर्ड ने, शायद बिल्कुल निकम्मा बोर्ड है जिसने इतना ठगा है इंसानों को। इन्होंने कभी चाहा नहीं है कि पानी वितरण करे सही टाइम से, जिस समय से जो पानी की सुविधा मिलती थी अपन को। नहीं, ये जो अभी आप बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें दोष है, पानी प्रॉपर जनता को नहीं मिल रहा है। सरकार किसकी है? सरकार राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार का हर जो नहीं, राजस्थान सरकार में किसकी है? गहलोत साहब की। तो ये इसका जिम्मेदार कौन कहा जाएगा? नहीं, इसका जिम्मेदार तो बोर्ड ही है ना सर, जो पानी की व्यवस्था है। आज जैसे जलदाय विभाग इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो इसमें सरकार का नहीं दोष होता है, कर्मचारियों का दोष होता है। कर्मचारी सरकार को फेल करना चाहते हैं। हाँ, तो ये हमारी जो है इसकी जनता को पूरा समझाएं आप। आज जैसे कल जिस भी एरिया में पानी का टर्न है सुबह 5 बजे का, आप भी जाके देखेंगे तो कर्मचारी शराब के नशे में पानी की टंकी को नहीं भरते हैं। जब पानी की टंकी को नहीं भरते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि पानी आपको सुबह अच्छा मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो जनता में रोष होगा और जनता ये कहेगी कि सरकार गलत कर रही है। सरकार कभी की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सरकार कभी गलत नहीं करती है। जो भी करते हैं कर्मचारी करते और हैं। कर्मचारी चाहते हैं वही होता है, और कर्मचारी सरकारों को डुबाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका जिम्मेदार कौन कहा जाएगा? नहीं, इसका जिम्मेदार तो बोर्ड ही है ना सर, जो पानी की व्यवस्था है। आज जैसे जलदाय विभाग इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो इसमें सरकार का नहीं दोष होता है, कर्मचारियों का दोष होता है। कर्मचारी सरकार को फेल करना चाहते हैं। हाँ, तो ये हमारी जो है इसकी जनता को पूरा समझाएं आप। आज जैसे कल जिस भी एरिया में पानी का टर्न है सुबह 5 बजे का, आप भी जाके देखेंगे तो कर्मचारी शराब के नशे में पानी की टंकी को नहीं भरते हैं। जब पानी की टंकी को नहीं भरते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि पानी आपको सुबह अच्छा मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो जनता में रोष होगा और जनता ये कहेगी कि सरकार गलत कर रही है। सरकार कभी की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सरकार कभी गलत नहीं करती है। जो भी करते हैं कर्मचारी करते और हैं। कर्मचारी चाहते हैं वही होता है, और कर्मचारी सरकारों को डुबाने की कोशिश करते हैं। मेरे आपके सामने मैंने पूर्व में कितना धरना प्रदर्शन करके पानी दिलाया। मैं जिस दिन धरना देता हूँ, बात करता हूँ, उसके दूसरे दिन पानी 2 घंटे तक चलता है। आप जो धरना प्रदर्शन करते हैं उसका प्रभाव कैसे और क्यों पड़ता है खाली 2 दिन के लिए? अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो वो किसका दोष है?
ये वास्तव में कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, तो ये कर्मचारी सोच के बैठे कि हमने सरकार को डुबोएंगे। नहीं, वो किसका दोष है? सरकार का है? किसका? सरकार क्या करती है? कर्मचारियों नहीं, देखो, को सरकार- वेतन देती है, भत्ता देती है। आप कर्मचारियों पे दोष लगा रहे हैं। कर्मचारी हैं, कर्मचारी काम नहीं करे तो उनको हटाएं, दूसरे कर्मचारी लाएं। आज जैसे इतने सब कर्मचारी हम ये- 50 बार मैं जाके आएंगे, हर कर्मचारी के साथ 50 बार मैं जाके हर हर कर्मचारी के साथ सरकार आपको का भी मौका नुमाइंदा मिलेगा, आप भी बताइएगा अभी। हर कर्मचारी के साथ हर सरकार का नुमाइंदा नहीं लग सकता है। आज जैसे कल यहाँ पे कांच फोड़ के गए, तो कोई पुलिस वाला हर व्यक्ति के साथ नहीं घूमेगा। थोड़ी जनता भी जागरूक होगी। जनता तो जागरूक होना होगी। चाहिए। मैं कहता आप कह रहे हो जनता को जागरूक करने का काम ही तो ये इस प्रकार का चला। आप जागरूक की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देर चालू कर दो। अरे लाइट लगा तो एक हेलोजन। जनता को जागरूक होना चाहिए। मैंने जैसे जिस दिन भी पानी के लिए जनता को लेके जाता हूँ, उस दिन बहुत अच्छा पानी देते हैं। दूसरे दिन अभी जैसे वोटिंग टाइम नियरेस्ट है, 25 तारीख की वोटिंग है, तो ये जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है, बरोबर ना? अब सारा दोष अपन एक जने पे नहीं डाले, आप जनता पे भी जो दोष डाल रहे हैं, जनता जनार्दन। तो अभी जनता जनार्दन यही चाहेगी कि जो सही काम करना मुनासिब होगा, और जनता जनार्दन उसी को इस बार चांस देगी। जनता तो हर समय सर्वोपरि होती है। जनता का निर्णय ही लास्ट सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन आम जनता में खुशी है, लहर है कि अशोक जी पुनः सरकार बना रहे हैं और बना के रहे। चलो, हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल साथ में है। जैसे देवेंद्र जी बिछा ने बोला कि सरकार हमारे साथ है और सरकार हम पुनः बना रहे हैं, तो राजस्थान दर्पण न्यूज भाई साहब शारदा जी, आपने देखा अभी यहाँ पर आपने 10 युवाओं से बाइट ली, तो आपका ओपनिंग बोल यही बोलेगा, सभी 10 युवा ने जो आपको बाइट दी है, सभी ने भाजपा के समर्थन में। तो इस पार्क से ही लगता है कि सरकार बन रही है। पूरे राजस्थान में अगर आप सर्वे करते हो तो हम बहुमत से जीत रहे हैं, ये भाई साहब भी मानते हैं। और सभी युवा एक ही आवाज़ के साथ, जय श्री राम के साथ और मोदी जी के साथ लगे हुए हैं। सेकंड, सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर बनने से सभी युवाओं में जोश है। आज जैसे आप पूछ रहे थे मोबाइल बांटा, तो उनको मोबाइल से मतलब नहीं है, उनको हमारे श्री राम मंदिर से मतलब है। धन्यवाद। पंडित जी, पानी, पंडित जी आप बताओ। जो अपने पानी नहीं आ रहा, वे जो आज 1000 बार जाके गाली मत देना, आप बोल दो। गाली भी देवे, क्यों नहीं देंगे? हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए। ऑफिस में 1000 बार हाथ जोड़ लिए, पाँव पड़ के, मटके फोड़ दिए, क्या तो पानी नहीं देते क्या? 5 बजे की जगह 5 बजे का टाइम है पानी देने का। उस जगह आप अकेले गए थे या पब्लिक गई थी साथ में आपके मोहल्ले साथ? के लोग गए, मटके फोड़े ऑफिस में। कौन कौन गए थे? थोड़ा हमसे रूबरू कराएं। मेरे साले बदमाश है, गुंडागिरी करते हैं, देखने कोई भी शरीफ नहीं है। और मोदी जी करते हैं। क्या करा है मोदी जी ने? देश को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो कितना भी जोर लगा तो सर जी, जीत पाओगे। सर जी, इन राम जी के लिए, पाएगा बीजेपी वाले ये राम जी नगर निगम भाजपा बोर्ड का भले कितना भी बुराई करे, इन राम जी के लिए पर्सनल आप देखिए, यहाँ पे ट्यूबवेल खुदवा रखी है। ये अगर 1-2 घंटे अगर ढंग से नहाए भी ना, तो पानी कम नहीं पड़ेगा। अब ये पानी कर रहे हैं, कहाँ पानी की कमी है? देखो आपको टंकी भरी हुई है। बिल्कुल प्रत्यक्ष। ना चाहिए। हमारे परिवार वाले कोई भी पानी के लिए चलो घर में कुल मिला के सर, ये कांग्रेस ही भावुक हो चुके हैं, ये हार रहे हैं। चोटे एक नंबर के। मोदी सरकार या गहलोत फिर से आएगा, ये